वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एरे डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में इन जावास्क्रिप्ट। तो जितना ये वैसे लफ्ज़ कहने में मुश्किल है ना, उतना ये है नहीं। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, सो ये एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमारे पास लाइक ये दो एलिमेंट्स हैं, एक ये एक्चुअली हमारे पास एक एरे है और उसके अंदर ये दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। तो इसको हम इस एरे में से निकाल के तो सेपरेट वेरिएबल्स जो हैं उनके अंदर रखना चाहते हैं। सो क्या हो सकता है कि हमारे पास में भी ये लाइक दिस, ये हमारे पास एक एरे है। तो हम इसको जो फर्स्ट है उसको रखना चाहते हैं एरे ऑफ ज़ीरो, और एक और हम जो सेकंड वन है उसको हम बनाएंगे दिस वन। तो मतलब ये है कि हमने इस एरे को जो है ये ज़ीरो इंडेक्स और जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको हमने इस वेरिएबल के अंदर और इस वेरिएबल के अंदर सेपरेटली जो है वो स्टोर कर दिया। तो ये जो चीज़ है इसको करने का एक और आसान तरीका भी है, और उसको एरे डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। और इसके अलावा भी है कुछ, लाइक मे बी इसके अंदर कुछ इस तरह से हो। तो हम फर्स्ट और सेकंड जो है उसको तो इस तरह से सेपरेट एक नंबर के अंदर लेना चाहते हैं, लेकिन जो बाकी का हिस्सा है उसको हम एक न्यू एरे के अंदर लेकर आना चाहते हैं। एंड हाउ वुड वी डू दैट, यू नो। तो अब उसके लिए तो आप कोई लूप में भी चला सकते हैं कि इस इंडेक्स से आगे एंड तक, लेकिन नो, हम वो नहीं करेंगे। हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग जो है उसी फीचर को यूज़ करते हुए इस चीज़ को बहुत ही आसानी से अचीव करेंगे। सो उसको करने का तरीका कुछ ऐसे होता है कि आप यहाँ पे लिखेंगे अपना कॉन्स्ट लिखें या लेट लिखें, जो मर्ज़ी आप लिख सकते हैं। वो सेम कॉन्सेप्ट है एज़ बिफोर, और उसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो वैसे मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिखूँगा और फिर ना आपने यहाँ पे लगानी है ये दो स्क्वायर ब्रैकेटें, ठीक है। और इसके अंदर आप अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर आप वो स्टोर करना चाहते हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स या फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको मैं एफ़ नाम देना चाहता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा, और फिर मैं लिखूँगा एस, ठीक है। और ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि ये इक्वल टू की इस साइड पे नहीं है, राइट साइड पे नहीं है, ये लेफ़्ट साइड पे है, जिधर हम एक्चुअली अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। जिस तरह से ये था ये बिल्कुल वही है, लेकिन क्योंकि ये मल्टीपल चीज़ें हैं या मे बी हम एक एरे के अंदर से इसको कैच करना चाह रहे हैं, सो दैट्स वाई हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख के और उनको यहाँ पे कॉमा के साथ सेपरेट कर दिया। अब इक्वल टू हमने लिख देना है इस एरे को, जस्ट लाइक दैट। अब ये पता है क्या होगा, ये वही होगा ये जो ऊपर ये दो लाइनें कर रही थी, ठीक है। सो और ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह से करना है, आप जस्ट यू कैन जस्ट डू दैट। तो अब इसमें और मे बी हम इसको एफ ए कह देते हैं, एफ ए फॉर एरे, या जस्ट आप ए भी कह दें। अब इसमें और इस ऊपर वाले में फ़र्क क्या है, इसमें ये है हो रहा है कि ये सारे का सारा जो एरे है ना, इसका पॉइंटर इस पे जा रहा है। और इस केस में क्या हो रहा है कि सिर्फ जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इस पूरे एरे का फर्स्ट एलिमेंट, वो इधर हम उसको निकाल रहे हैं या उसको उसका शापर में से निकाल रहे हैं, अनपैक कर रहे हैं, ठीक है। ये उसका जो है वो इसका डिफरेंस होगा। और दूसरे नंबर पे कि आप ये जो है ना एफ़, ये एक्चुअली आपके इस ऑब्जेक्ट या वेरिएबल का नाम है, और इसको जब आप रेफरेंस करेंगे या इसको एक्सेस करेंगे ना, यू जस्ट राइट एफ़। ये साइडों वाली जो ब्रैकेट है ना, ये जस्ट जावास्क्रिप्ट को बताने के लिए है कि हम इस एरे में से ये चीज़ खींच रहे हैं या निकाल रहे हैं, ठीक है। ये उसका नाम जो है ये उसका हिस्सा नहीं है, और ये क्योंकि हमने कॉन्स्ट से बनाया है तो इसके अंदर सारी वही फीचर्स होंगे जो एक कांस्टेंट के होते हैं, कि आप इसको नीचे आके तो ये जो है इसको रीअसाइन नहीं कर सकते टू एनी अदर वैल्यू, ठीक है। तो वो असाइनमेंट टू कांस्टेंट जो टाइप एरर है वही मिलेगा। लेकिन इस केस में हमने क्या निकाल दिया, इसके अंदर जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमने यहाँ से जो है वो रिट्रीव कर लिया। और जो पहले आप कर रहे थे आप इधर एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा मतलब ये जस्ट नेम है बाय द वे, एफ एंड एस, आप इधर जो मर्ज़ी लिख लें, यू नो, या यू कैन जस्ट डू दैट, ठीक है। तो ये जस्ट नेम है, और एस मतलब कि सेकंड,
ये वाला इसमें आ जाएगा, तो आप ऐसे कर दें 1 और 2 दोनों आ जाएंगे। और आप ये भी कर सकते हैं और इसमें तीसरा भी आ जाएगा, थर्ड, लाइक दैट। ठीक है। सो ये तीनों जो है ये आपने इसमें से निकाल लिए। अब जो वो पहले मैंने स्टार्ट में बात बताई है कि आप जो बाकी की चीज़ें हैं उनको किस तरह से लेंगे, तो उसको आप रेस्ट कहते हैं। रेस्ट से मुराद के जो बाकी बच गई हैं वो, तो रेस्ट ऑफ द स्टफ, यू नो। तो रेस्ट मतलब से आराम नहीं है वैसे। तो वो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप अपना जो कॉमा है वो लगा के नुक्ता, एक और नुक्ता, और हिम्मत करके एक और नुक्ता, 3 नुक्ते लगा के, और इधर आप अपने उस एरे का नाम लिख सकते हैं जो बाकी की चीज़ों को आप देना चाहते हैं। तो मे बी हम उसको कह देते हैं रिमेनिंग। ठीक है। तो बाकी जो कुछ भी होगा ना वो एक एरे की फॉर्म में इस वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे ये रिमेनिंग जो है इसको ऐसे एक्सेस करते हैं, तो 1 जो है वो चला गया f के अंदर, जो 2 है वो चला गया s के अंदर, और जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग में चले गए, जो कि 3, 4 और 5 है। ठीक है। इतने जो हैं उनका ये एक एरे बन गया। और कुछ यहाँ पे जो हैं वो चीज़ें हैं जो आपने ख्याल रखनी है, और वो क्या है कि आप ये जो रिमेनिंग वाला चीज़ है ना इसको एंड पे ही रखेंगे। ठीक है। जावास्क्रिप्ट ये अलाउ नहीं करती कि आप इसको यहाँ पे जो है ऐसे रख दें। यू कैन नॉट डू दैट। आई मीन अगर आप पाइथन को जानते हैं तो पाइथन में आप इस तरह का काम कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट पाइथन। ओके। अगर आपको पाइथन पसंद है तो फिर पाइथन जाके करें। जावास्क्रिप्ट जो है ना इसकी कम्युनिटी से या यू कैन जस्ट लीव। तो बिकॉज वी डोंट डू दैट। ओके। We are cool people, we are not Python people, we are JavaScript people, and we don't do that. Okay, so ये आप end पे ही लिखेंगे, और जो चीज़ें बच जाएंगी वो इस एरे के अंदर चली जाएंगी। और अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं तो अब क्योंकि हमने जो 2 है उसको भी नहीं इधर इससे निकाला, क्योंकि अब हमने यहाँ से s जो है उसको निकाल लिया, और तो ये जो बाकी होगा इधर से लेके वो आगे वाला उसमें चला गया। ठीक है। और ऑफ कोर्स आप ये भी कर सकते थे। तो ये क्या होगा कि इसके अंदर इस सारे एरे की कॉपी आई है। बाय द वे ये जो प्रीवियसली हमने देखा था ये उसको कॉपी करने का मतलब, प्रीवियसली हमने इसको इधर लिखा था कि इधर हम इसको स्प्रेड कर रहे थे, और वैसे आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है। लाइक अगर आप इसको ये कुछ इस तरह से कर दें, और इसके बाद ऑफ कोर्स ये तो चेंज हो गया है, बट अगर आप जो ओरिजिनल एरे है उसको एक्सेस करते हैं वो अनटच्ड होगा। ठीक है। सो वैसे हम कॉपी के लिए इस तरह से स्प्रेड तो नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इस साइड पे स्प्रेड करते हैं, लेकिन ये भी जस्ट एक प्रेफरेंस की बात है। अगर आपको ऐसे पसंद है तो आप ऐसे कर लें। लेकिन इसको हम एक्चुअली डिस्ट्रक्चरिंग का टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो ये डिस्ट्रक्चरिंग होती है। ठीक है। कि अगर इस साइड पे एक एरे है, ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है, इस साइड पे अगर एक एरे है तो इस साइड पे आप उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। और वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इसको इनिशियलाइजेशन के टाइम पे रखें, बिकॉज़ अगर आपके पास कुछ इस तरह से था कि मे बी आपने एफ एस एंड रिमेनिंग, ठीक है, इस तरह से आपने ये अनडिफाइंड हो गया ना, कॉमा से अगर आप इसको सेपरेट कर देते हैं लेट को, तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, ये एक है, एक ये है, 3 है, और इनके अंदर अगर आप इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो ये हम बहुत ही पुराने ज़माने में देख चुके हुए हैं कि इनके अंदर अनडिफाइंड होता है। ठीक है। और लेट का मतलब क्या है कि आप इसको बाद में जो है वो रीअसाइन कर सकते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाद में भी इनकी पैदाइश के कि आप इधर एफ़ और फिर एस और इक्वल टू एरे। ठीक है। तो एफ़ जो है उसके अंदर आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आ जाएगा। ठीक है। अगर आप ये नहीं करते दैन इट्स ऑब्वियसली अनडिफाइंड, और जो एस होगा उसके अंदर जो दूसरा है वो आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे जो रिमेनिंग है उसको इसके अंदर जो है वो बिखेर देते हैं तो जो रिमेनिंग होंगे वो रिमेनिंग में आ जाएंगे। सो जस्ट लाइक दैट। ठीक है। सो ये मैटर नहीं करता कि ये आप यहाँ पे जब उसको उसकी पैदाइश हो रही है तो उस टाइम भी आप ये कर सकते हैं। यू कैन जस्ट डू वट येबली, यू नो, जब आपका दिल करे ना तब आप कर सकते हैं। सो आई गेस या दिस इज़ इट। इसको कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। आई मीन ये इसको वो नहीं कहते,
माय बैड। इसको कहते हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट।